अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे यूट्यूब व्यूअर्स और मुहतरम सामीन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सॉल्व ऑफ इस्लाम के ज़रिए मैं आपके पास एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ और ये मेरे पेज सॉल्व ऑफ इस्लाम की एक न्यू वीडियो है जिसके ज़रिए मैं आपको बताऊँगा कि आप मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ आप इवेंट्स में मुख्तलिफ़ आप इस्लामी महफ़िल में सुनते हैं कि फ़र्ज़ क्या चीज़ होती है। इसी तरीके से आप सुनते हैं कि वाजिब, इसी तरीके से सुन्नत और इसी तरीके से आप मुस्तहब, मुबाह और इसकी नेगेटिव जो चीज़ें हैं हराम, मकरूह, इसात, इनके बारे में और इनकी डेफिनेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इनकी तारीफ़ात क्या हैं और ये होती क्या है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि फ़र्ज़ होता क्या है। फ़र्ज़ ये जो है अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम से जो चीज़ साबित हो और जो हदीस मुतवातिर से चीज़ साबित हो उसको फ़र्ज़ कहा जाता है। इसी तरीके से एक और चीज़ है कि इस फ़र्ज़ की जो किस्में हैं वो दो हैं। पहली किस्म है फ़र्ज़ क़तई, जिसकी मैंने आपको डेफिनेशन तारीफ़ बता दी है। इसी तरीके से दूसरी चीज़ है फ़र्ज़ किफ़ाया। इसकी जो दूसरी किस्म है उसका मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ किफ़ाया अगर एक बंदा अदा कर ले तो उसकी जो बाकी लोग होते हैं उनकी तरफ से अदा हो जाता है। इसको फ़र्ज़ किफ़ाया कहा जाता है। इसी तरीके से दूसरी चीज़ मैंने आपको बयान की थी कि सुन्नत। अब सुन्नत के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि सुन्नत किसे कहते हैं। मेरे आका अला नबीना अलैहिस्सलाम के फ़ेल को सुन्नत कहा जाता है। आपने जो काम किया उसको क्या कहा जाता है? सुन्नत कहा जाता है। इसी तरीके से सुन्नत की भी दो किस्में हैं। एक सुन्नत मुअक्कदा होती है और एक सुन्नत गैर मुअक्कदा होती है। सुन्नत मुअक्कदा वो है कि जिसको मेरे आका अला नबीना अलैहिस्सलाम ने जिस फ़ेल को, जिस काम को मेरे आका अला नबीना अलैहिस्सलाम ने बहुत ही ज़्यादा किया हो लेकिन जवाज़ के तौर पे कभी कभार उसको छोड़ दिया हो। सुन्नत गैर मुअक्कदा उसको कहते हैं कि जिस फ़ेल को मेरे आका अला नबीना अलैहिस्सलाम ने कभी कभार किया हो उसको सुन्नत गैर मुअक्कदा कहा जाता है। इसी तरीके से एक चीज़ होती है वाजिब। तो वाजिब वो होती है कि जो दलील ज़न्नी से साबित हो, यानी कि कुरान पाक और हदीस मुतवातिर से साबित ना हो बल्कि मेरे आका अला नबीना अलैहिस्सलाम की जो बाकी अहादीस हैं उनसे साबित हो या बाज़ अइम्मा के कौल से साबित हो। इसी तरीके से अब मेरे पास आ जाती है तीसरी चीज़ जिसको कहते हैं मुस्तहब। मुस्तहब वो है जिसका करना सवाब और ना करना गुनाह ना हो। इसी तरीके से आपको और चीज़ बताऊंगा जिसको हम कहते हैं मुबाह। ये चीज़ जायज़ है। तो जायज़ क्या चीज़ होती है? जायज़ की तारीफ़ क्या है? जायज़ कहते हैं कि जिसका करना और ना करना दोनों चीज़ें बराबर हो। अब आ जाए इनके जो नेगेटिव चीज़ें हैं। हराम, हराम किसे कहते हैं? ये फ़र्ज़ के मुकाबले में है कि जिस तरीके से फ़र्ज़ का करना ज़रूरी था तो अब हराम से बचना भी ज़रूरी है। जो मेरे आका अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अपने हदीस से मना फरमाया हो और कुरान पाक में जिस चीज़ की ममानियत की गई हो, जिस चीज़ से रुकने का हुक्म दिया गया हो, इसको हराम कहते हैं। इसी तरीके से मैं इसकी जो किस्में है उसकी तरफ नहीं जाता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं आइए आपको आगे बताता हूँ कि मकरूह। मकरूह किसे कहते हैं कि ये वाजिब के मुकाबले में है। मतलब ये है कि जो कुरान पाक और बाकी जो अहादीस हैं उनसे साबित न हो बल्कि बाज़ अहादीस और बाज़ अइम्मा के कौल से साबित हो। अब मकरूह की भी दो किस्में हैं, मकरूह तहरीमी और मकरूह तंज़ीह। मकरूह तहरीमी वो है कि जो मेरे आका अला नबीना अलैहिस्सलाम की अहादीस से मेरे आका अला नबीना अलैहिस्सलाम ने उसको मना फरमाया हो बाज़ अहादीस से। इसी तरीके से मकरूह तंज़ीह ये हलाल के करीब होती है, यानी कि जिसको शरीयत ने नापसंद किया हो और वो बंदा उसको करता है तो इसको मकरूह तंज़ीह कहते हैं। इसी तरीके से आगे मैं आपको बताऊंगा इसात। इसात किसे कहते हैं? इसात होता है कि जिसको शरीयत ने नापसंद जाना हो तो उसको इसात का कहते हैं। तो मैंने जो आपको बातें बताई थी कि फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब और इसी तरीके से मुबाह, जायज़। इसी तरीके से इसकी जो नेगेटिव चीज़ें थी क्या था? हराम और इसी तरीके से मकरूह और इसी तरीके से इसात। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे इन चीज़ों को याद करने की तौफीक अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और इसी तरीके से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।